way. भाई ब्रह्म ने समझाया इस रैप्चर को एक और रीति से। Paragraph 210, fourth seal. 210 अनुच्छेद चौथी मोहर। Christ first coming, मसीह की पहली आमद a mortal. एक मरणहार रूप में, He comes 3 times. वो 3 दफा आते हैं। Christ is in 3. मसीह 3 में See? हैं। Watch how he comes. देखिए वो कैसे आते हैं। He is the 4. बात कर रहे हैं मसीह विरोधी की, वो तो 4 में आता है, यस, 4 घोड़ों में. But Christ comes in 3. मसीह आते हैं 3 में। Watch Christ. मसीह को देखिए, First coming, पहली आमद he come a mortal वो मरणहार आए to bleed and die. ताकि मारे जाएं और लहू बहाएं। Is that right? क्या बात ठीक है? That's his first coming. ये उनकी पहली आमद है। The second coming is the rapture. दूसरी आमद रैप्चर है। We meet him in the skies, हम उनसे आकाश में मिलते हैं, immortal. अमरता स्थिति में। His third coming, उनकी तीसरी आमद he is the incarnate God. वो खुदा मुजस्सम है। Amen. आमीन। Brother Branham claps his hands together once, yeah? Amen. भाई अपने हाथ को ताली बजाते हैं एक मिनट। God Emmanuel to reign on earth. आमीन। खुदा इमैनुएल ताकि पृथ्वी पर राज करे। Now, first coming we all know. अब पहली आमद हम सब जानते हैं। His third coming उनकी तीसरी आमद is Revelation 19, ये प्रकाश वाक्य 19 है, where he is coming the third time जो वो तीसरी दफा आ रहे हैं with his bride. अपनी दुल्हन के साथ। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? But now is the second coming. पर अब है दूसरी आमद। He said that second coming is the rapture. उन्होंने बोला दूसरी आमद ही रैप्चर है। आमीन। Can we all say that? क्या हम सब कह सकते हैं ये? Second coming is the rapture. दूसरी आमद रैप्चर है। Can we say it again? क्या हम इसको फिर से बोल सकते हैं? Second coming is the rapture. दूसरी आमद रैप्चर है। Can we say it the third time? क्या हम इसको तीसरी दफा बोल सकते हैं? Second coming is the rapture. दूसरी आमद ही रैप्चर है। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। अब जरा मुझे समझाएं, क्या रैप्चर एक दिन की घटना है? तो आपको समझ में आना शुरू होगा, यहीं पे जवाब मिलना शुरू होगा कि ये रहम का सिंहासन, न्याय का सिंहासन जो बना है, ये क्या चक्कर है? अगर ये रैप्चर समझ में आ गया तो ये रहम न्याय बना, ये भी समझ में आ जाएगा। क्या ये रैप्चर पल भर की घटना है जैसे डिनोमिनेशन वाले प्रीच करते हैं, या रैप्चर के ही संदेश में भाई ब्रैनम ने समझाया कि रैप्चर की 3 स्थितियां हैं, 3 आवाजें हैं और हर आवाज का एक काम है। 3 voices and each voice has a work. 3 आवाजें और हर एक आवाज का एक काम है। The Lord himself shall descend with a shout, प्रभु स्वयं आप ही स्वर से नीचे उतरेंगे एक ललकार के साथ, with the voice of the archangel, प्रधान दूत के शब्द के साथ, and with the trump of God. और खुदा की तुरी के साथ। The shout ललकार to get the bride ready. ताकि दुल्हन को तैयार करे। Rise and trim your lamps. उठो और अपने दिए ठीक करो। A messenger getting the people ready. एक संदेश वहां लोगों को तैयार करता हुआ। Is that also a part of rapture? क्या ये भी रैप्चर का हिस्सा है? आमीन। Is that a part of the rapture? ये क्या रैप्चर का ही हिस्सा है? And when did that message come? और वो संदेश कब आया? When the seals were revealed. जब मोहरें प्रकट हुई। और जब मोहरें प्रकट हुई, आसमान में क्या हुआ? वो अनुग्रह के सिंहासन से उठ चुके थे कि किताब यहां लेके आए कि 7वें दूत का संदेश चालू हो, जिससे रैप्चर की पहली स्थिति चालू हो सके। यानी कि when rapture began, जब रैप्चर चालू हुआ तो ये कोट कट नहीं रहा, ये कोट कट नहीं रहा कि ये रहम का सिंहासन न्याय का सिंहासन बन चुका है क्योंकि चर्च का रैप्चर हो गया। अब थोड़ा विस्तृतता में हम समझ रहे हैं रैप्चर है क्या। When the rapture began, जब रैप्चर चालू हुआ a shout. ललकार के रूप में। I don't believe in that rapture. मैं उस पे रैप्चर पे विश्वास नहीं करता। Then say openly, अब फिर खुले रूप से कह दीजिए I don't believe Brother Branham. मैं भाई ब्रैनम पे विश्वास नहीं करता। Then you say openly, I don't believe a part of this message. फिर ये बोल दीजिए मैं संदेश का एक हिस्से में विश्वास नहीं करता। Because you don't. क्योंकि आप नहीं करते। Sorry, I'm saying like that. माफ कीजिए मैं ऐसे कह रहा हूं। But it's my sincere prayer. और ये मेरी दिलगीर दुआ है May God show you things कि काश खुदावन आपको चीजों को दिखाए that you can understand what the prophet preached. कि आप ये समझ पाए नबी ने क्या प्रचार किया। Rapture will not be. Rapture has begun. आमीन।
रैप्चर भविष्य में नहीं होगा, रैप्चर चालू हो चुका है। And when the rapture began with the opening of the seals और जब रैप्चर चालू हुआ मोहरों के खोले जाने से, to gather a living bride, ताकि एक जीवित दुल्हन को इकट्ठा करे, कहां? परम पवित्र स्थान में, आमेन, in Christ which is the most holy। मसीह में क्योंकि ये मोहरें कहां से बोली जा रही हैं? ये मोहरें कहां से बोली जा रही हैं? भारी आंगन से, पवित्र स्थान से, परम पवित्र स्थान से। तो इन्हें समझने के लिए जाना तो परम पवित्र स्थान में ही पड़ेगा। जब वहां पहुंच गए तब कहना मैं गैदर हो गया। जब तक वहां ना पहुंचे ये मत बोलना मैं गैदर हो चुका। वो गैदरिंग चर्च वाली गैदरिंग नहीं है। देखा, शाउट में हम एक चर्च बन गए। हम इस गैदरिंग की ब्रदर बात ही नहीं कर रहे। आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो भाई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शाउट दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए थी। दुल्हन एक हिस्सा है जो आलमगीर है, कुछ व्यक्ति विशेष, उन्हें इकट्ठा करने के लिए यह शाउट का मैसेज था। देखा, हम चर्च आ गए, हम शाउट के नीचे आ गए। जिस दिन परम पवित्र में दिखोगे, जिस दिन पवित्र आत्मा प्राप्त दिखोगे, उस दिन समझा जाएगा कि आप गैदर हुए। तब तक ललकार ने आपके जीवन में कोई काम किया नहीं। ललकार हुई, ललकार हुई, ललकार हुई तो ललकार हुई, लेकिन आपका क्या हुआ? ललकार में मूर्ख कुंवारी भी तो थी। नबी ने समझाया 10 कुंवारियों के दृष्टांत में, ललकार, एक आवाज, उठो और अपनी मशाले। तो क्या इसका मतलब ललकार मूर्ख कुंवारियों ने नहीं सुना? उन्होंने भी सुना, लेकिन क्या वो घुसी? अरे ब्रदर समझो ना, ललकार सुनी सबने लेकिन सब घुसी नहीं। प्रेज़ गॉड, मैंने ललकार सुन ली तो मैं क्या करूं? मेरा फिर अगला सवाल, तेल कहां है? क्यों ललकार इसके लिए थी जिनके पास तेल है, अब वो तैयार हो, अपनी मशालें जलाएं और घुसें। मैंने ललकार सुन ली, मैंने मोहरें पढ़ ली, मैंने ललकार सुन ली। मैं टेप लगाता हूं, मैं ललकार सुनता हूं रोज सुबह 7 बजे से। सुबह 6 बजे से मेरे कमरे में ललकार शुरू हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है? तेल है। बार बार भाई आशीष आप कुछ ऐसी पॉइंट की बात बोलते तो हमारा मुंह बंद हो जाता है यार, हम परेशान हो जाते हैं। मकसद है कि उस दिन झटका ना खाओ आप। हाँ, मैं एंटी मैसेज बिलीवर। भाई आपका तो नाम यहां है नहीं, कैसे हो सकता है? मैं तो भाई ब्रैनम में विश्वास करता था। करते होंगे। यू मीन भाई ब्रैनम में विश्वास जो करता है वो रैप्चर में नहीं जाएगा? वो तो भाई ब्रैनम कहने वाले नहीं। ऐसे तो बाइबल में ये भी लिखा है, उस दिन बहुतेरे होंगे जो कहेंगे हे प्रभु प्रभु। तुम तो भाई ब्रैनम कह रहे हो, वहां तो हे प्रभु प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे, तो इनका क्या कहें फिर? अब कुछ बात दिमाग में घुसना शुरू हुई। समझ मारी आपके बात? यह बात ब्रदर। मैंने ललकार सुन ली, मैं गैदर हो गया। कहां गैदर हुए? तुगलकाबाद में। मैं गैदर हो गया फलाने चर्च में। अब तो दूसरे चर्चेस के मैं नाम नहीं ले रहा, मैं उस चर्च का एक मेंबर बन गया। मैं गैदर हो गया हूं, मैं गैदर्ड हूं। मैं दुनिया में घूमता था, अब मैं चर्च आता हूं। मैं ललकार के तहत एक कलीसिया का सदस्य बन गया हूं। वहीं पे सबसे बड़ा धोखा, नबी ने कहा चर्च मेंबरशिप आपको नहीं बचाएगी। तो ये गैदर होना, कौन सा गैदर होना था? एक लोकल असेंबली में या मसीह की देह में? बात यही है। मसीह की देह में क्या इकट्ठा हुए? अरे ब्रदर, चर्च भी आए, कोई फायदा भी नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि मसीह की देह में इकट्ठा हो, तो घर बैठते हैं वहीं से मसीह की देह में इकट्ठा होते रहेंगे। लेकिन मसीह की देह का कुछ हिस्सा चर्च भी आता है, इसलिए चर्च भी आना जरूरी है। मैं मुकाशवे बता रहा हूं कि किस मुकाशवे में कुछ लोग आते हैं नहीं आते, क्योंकि मसीह की देह यहां है। मेज अभी रोटी और दाखरस दिया जाएगा, यानी हम एक देह के हिस्सा हैं, यानी यहां मसीह की देह बैठी है। नो डाउट, कौन है हम नहीं जानते, लेकिन है। तो क्या जहां 2 या 3 में नाम से इकट्ठा मैं वहां हाजिर ना हूं? मैं हूंगा। सबसे बड़ा प्रूफ कि मैं चर्च आ रहा हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा है, यह है कि सबसे पहले मैं चर्च ही आता हूं। नबी ने पवित्र आत्मा पाया हुआ जन इंतजार